शेड्यूल जून में आपका स्वागत है। तो हम क्वेश्चन की करते हैं और ये क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। ये मेरा दूसरा दूसरा नंबर सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जो कि और कोऑर्डिनेट डी कोऑर्डिनेट भी हम कराए हैं वीडियो। जाके अगर आज जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो तो जा करके देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक, तो ऑप्शन है आपका ये 2 का डिफरेंट है। ये क्या हो जाएगा आपका 2 का डिफरेंट है। ये 2 का डिफरेंट हो जाएगा। ये आपका 4 का डिफरेंट हो जाएगा। 6 हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 10 का, यानी कि 10 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 जोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 61 आंसर हो जाएगा। यदि प्रश्न चिन्ह में 18625 यदि प्रश्न चिन्ह में 1862547 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाता है और प्रत्येक समांक में 2 घटा दिया जाता है तो इस प्रकार बनी नई संख्या का उच्चतम और न्यूनतम का अंतर क्या होगा। ठीक, तो देखिए एक उच्चतम मान अगर हम लेते हैं, उच्चतम या न्यूनतम लेते हैं, ठीक न्यूनतम लेते हैं तो न्यूटन क्या 1 है। 1 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, और सब में इसमें 2 घटा देंगे तो मेरा 6 हो जाएगा। फिर इसमें भी 2 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। और ये 2 है, इसमें से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो मेरा सबसे न्यूनतम ये आ रहा है। उसके बाद अगर हम ओड नंबर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या 8 और हमको उसमें और 1 जोड़ देना तो 8 हो जाएगा। तो 8 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो 8 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यदि एक 4 नंबर क्वेश्चन एक निश्चित तौर पर अनुसरण करते हुए 15 को 45 से संबंधित है तो उसी तर्क के अनुसार कि 125 से संबंधित किया जाता है तो तर्क के अनुसार ये हो जाएगा आपका 50 जो दिया ना यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है 15 दिया 45 25 25 125 यानी कि मल्टीपल है। तो उसी तरीक़ा से हम आगे देखते हैं। ये जो है ये 80 है तो 80 होगा। और 80 किससे संबंधित है ये लिखा, 80 किससे संबंधित है 80। ये मोबाइल पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो ऐसे बोल देते हैं 80 किससे संबंधित है। 80 20 से संबंधित 20 चौका 80 क्योंकि ये होगा नहीं 21 होगा नहीं 18 होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। ठीक, तो इसको बनाते हैं हम लोग। तो देखिए ये क्या है 2, फिर ये क्या है 2, फिर ये 2 का डिफरेंट 2 प्लस है 2 प्लस है 2 प्लस है। ठीक, तो यहाँ पर 2 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा। ये भी 2 प्लस है 2 प्लस है फिर 2। तो यहाँ पर पूछा नहीं है, सिर्फ हमको ये पूछा। यहाँ पर एक 9 हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए ये क्या किया है 1 प्लस किया है +1 और गुना 3 से, फिर +1 फिर इंटू 3 तो +1 कर देंगे। फिर उसके बाद 67 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं कि हाँ मैम ये इतना नंबर का क्वेश्चन है जो कि फिर से बता दीजिए, तो हम ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ये देखिए ये क्या है 5 का डिफरेंट है। ये कितना का डिफरेंट है 9 का डिफरेंट है। ये 13 का डिफरेंट है। तो फिर ये नीचे देखते हैं तो ये दोनों 4 है 5 4 9, फिर ये 4 है तो फिर 13 में भी 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। और 17 को 28 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। ठीक, और फिर 45 फिर 17 को 4 से तो 21 और 21 को 45 से जोड़ेंगे तो 66। उस अनुसार से फिर देखिए 4 तो 4 से फिर 4 21 में जोड़ेंगे तो 25 तो 25 को 66 में जोड़ेंगे तो 91 भी आ जाएगा। तो इसीलिए 45 और 66 मतलब 45 और 66 मेरा आंसर आएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं सी नंबर में है 45 और 66 तो यानी कि 45 और 66 है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से अगली श्रेणी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अगली श्रेणी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं 95 का डिफरेंट है, 6 1 1 116 का डिफरेंट है, देखिए 7 137 का डिफरेंट है, फिर कितना 8 8 हुआ ना, 5 आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक, और इसको इसमें से अगर घटाएंगे उसके बाद ये देखिए ये 21 का डिफरेंट, ये 21 का डिफरेंट, ये 21 का, ये भी क्या होगा 21 का डिफरेंट। तो फिर 21 करेंगे, ये दोनों का डिफरेंट। अब हमको ये दोनों का निकालना है। ठीक, तो ये दोनों का होगा, तो ये नीचे नीचे 21 21 21 का है, फिर ये 21 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 1 यानी 179। तो फिर ये दोनों का अब डिफरेंट करेंगे, क्या होगा 1 2, मतलब 12 आंसर आएगा, 12 आंसर आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित में श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक, देखिए ये 15 30 35 60, 15 15 45 होगा, 15 30 45 60, 60 के बाद 75 75। ठीक, 15 30 45 60 75 75 हो गया। तो 75 इसमें जोड़ेंगे कितना होगा 250, मतलब 175 में 75 जोड़ लेंगे तो 250, 250 ऑप्शन में देखते कहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा तो हम देखते हैं कि ये कितना का डिफरेंट है 17 का, क्योंकि यहाँ पर 2 को खाली तो हम पीछे से आते हैं। फिर ये कितना का डिफरेंट है 15 का, फिर ये कितना का 13 का। ठीक, यानी कि 2 2 2, फिर ये कितना का है 13 है 11 का, फिर ये भी 13 11, फिर ये हो गया कितना का, मतलब ये हो गया 9 का। तो यहाँ पर मेरा कितना होगा 7 का, तो 7 यानी कि यहाँ पर 10 होगा, फिर यहाँ पर कितना होगा 5 का, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, यानी कि 10 और 5 वाला मेरा ऑप्शन होगा, 5 और 10, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 5 यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा। और वो क्या देखिए ये क्या होगा, आप देखिए इधर से मिलाते हैं, 5 आएगा तो यानी कि 3, फिर ये 10 यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर 7 9 11 13 15 और 17 है ना, सब इक्वल से। तो इसी तरीक़े से ये मेरा आंसर हो जाएगा। थोड़ा इधर उधर बैठा दिया है। प्रश्न पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। देखिए यहाँ पर ही मेरा क्या आएगा वही लिखना है, वही ऑप्शन में हमको देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा पूरा करने के लिए। ठीक, इसको पूरा करना तो हम ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर मेरा क्या आएगा वही पूरा करना है। तो देखिए ये क्या है 12, तो ये नंबर मतलब थोड़ा बड़ा डिजिट है, तो ये देखिए 12 है तो यहाँ पर 11 है, फिर यहाँ 24 है तो यहाँ पर 22 है, 43 है तो 33 है, 24 है तो 22 है, उसके बाद 36 है तो 34 है। ठीक, देखिए 12 11 24 22 36 33 48 44। ठीक, आ रहा है ना, 24 22 36 48 का 44 60 का 45। उसी प्रकार से अब हम लोग करते हैं
कि फिर इसको 10, एक एक कम है, देखिए एक इसमें कम है, मतलब 12 है, फिर 11 है, फिर 10 है, तो 10 से कम 9, ठीक है 9 चारों में है। फिर यहाँ 24 है, यहाँ 22 है, यहाँ 20 है, यानी कि 2 का डिफरेंट है, 2 कम है, फिर इससे भी 2 कम है, तो 20 से भी 2 कम 18, तो 18 दोनों में है, ठीक है चारों में है। फिर उसके बाद यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 33 है, तो यहाँ पे क्या होगा 30, 30 में फिर 3 कम करेंगे 27, तो देखिए 9 18 27, 9 18 27, 9 18 27, 9 18 27, ये सब मिल रहा है। उसके बाद हम फिर ये 3 को हो गया। अब 48, 48 में से 44, यानी कि 4 का डिफरेंट है, तो 48 44, और फिर 4 कम 40, 40, फिर 40 में 4 कम करेंगे तो 36, ठीक 36, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें। अब देखिए 60, 60 के बाद 55, यानी 5 कम, फिर 50, 5 कम, फिर 50 में से 5 कम 45, 45 सिर्फ इसमें है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 1 मिनट, थोड़ा दूसरा ये थोड़ा डाउनलोड करने में दिक्कत हो गया है। निम्नलिखित में से मतलब प्रश्न चिन्ह के यहाँ पर क्या आएगा, तो देखते हैं। देखिए ये दोनों को 7, एक ज़्यादा एक ज़्यादा, ठीक ये सही मिल गया। इसमें से क्या हो 7 में 14, एक 15 हो गया, तो ये नहीं मिल रहा है, तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो ये दोनों को देखिए जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, जोड़ेंगे तो यह क्या होगा, ये दोनों को मिला करके 25 होगा, और ये दोनों को भी मिला करके मेरा 25 होगा, ठीक है। तो अब उसके बाद हम ये दोनों को मिलाकर भी कितना होगा 9, और ये 29, तो ये दोनों को भी मिलाकर 29, ठीक है। उसी प्रकार से मेरा ये दोनों को मिलाकर कितना होगा 31, तो ये दोनों को भी मिलाकर मेरा 31 होना है। तो 14 में अगर हम 17 जोड़ते हैं, 17 जोड़ते हैं तो क्या 31 हो जाता है, तो इसलिए मेरा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए ये हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में क्या है, इसको देखिए, इसमें छो का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक छो का स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना होगा 36, यानी कि ये इसके स्थान पर, क्वेश्चन के स्थान पर क्या होगा, और जो ऐसा चीज़ आना चाहिए जो ये तीनों पर फॉलो कर रहा है वही इस पर भी फॉलो करके यहाँ पर आना चाहिए, ठीक। तो देख लेते तीनों पे क्या फॉलो करते हैं। यहाँ पे 36 आ रहा है, और इसमें से अगर हम 4 माइनस कर देंगे, मतलब 2 का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे तो मेरा 32 आ गया, एकदम सही है 32, 32। उसी तरीक़ा से अगर हम 90, तो 81, 81 में से 36 माइनस करेंगे तो 45, 5 4, ठीक है ये भी सही है, तो ये भी मैंने फॉलो कर गया। तो उसी तरीक़े से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, और एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, तो माइनस कर देंगे तो 15। उसी तरीक़े से 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 64 में 36 माइनस करेंगे तो मेरा कितना होगा 28, तो मेरा सी आंसर हो जाएगा। देखिए इसको क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे ये सॉल्व किया गया है। तो क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे ये जो क्वेश्चन यहाँ पर क्या आएगा, ठीक ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो देखिए 7 8 56, उसके बाद 14 को 4 से गुना करेंगे तो 56, फिर 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24, 12 को भी 2 से गुना करेंगे तो 24। तो उसी तरीक़े से 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, तो 6 को किसके साथ गुना करेंगे कि 6 आएगा, तो 1 के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये जो भी वीडियो है एकदम पूरा बेसिक से है, क्योंकि नींव मजबूत रहेगा तो ही आगे पिलर, नींव मजबूत रहेगा तो ही घर भी मजबूत बनेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा। इस कारण से छोटा, मतलब आप लोग सोच रहे हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं लेकर के आ रही है, तो ठीक है वो हार्ड पहले ही करने लगेंगे तो वो क्या होगा बाउंस होगा, सर के ऊपर से चला जाएगा। इस कारण से पहले जो भी अभी न्यू शुरुआत किए हैं उनके लिए ये ज़्यादा ही हेल्पफुल वीडियो होगा। नहीं तो आप लोग एक बार ठीक से ध्यान से